3। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप दी वीडियो देख रहे हो तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है। डेट इज़ आपका 28 फेब 2026 को है, जिसमें बेसिकली बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पे हमें देखना है कि हम पढ़ पाते हैं या नहीं, कौन सा टॉपिक कवर होगा या नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने फिजिक्स का पेपर दिया होगा और आपको पता भी होगा कि एज इट इज़ उसने कॉन्सेप्चुअल, थ्योरी, न्यूमेरिकल उसने सब उठाए थे। बट केमिस्ट्री के लिए पेपर उतने टफ नहीं आते हैं जितने आने चाहिए, ईजी ही आते हैं। इनके क्वेश्चंस पहले से आउट रहते हैं। हर चैप्टर के आपको बेसिकली पता होता है कि कौन सा पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब आपको ऑलरेडी पहले से पता रहता है। बट एक फिर भी मैं ब्रीफ समराइज कर दे रहा हूं आपको कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आने वाले हैं, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन कम आने वाले हैं, वो एक आपको आइडिया में दे दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आपके में क्या है कि आपके में 3 पार्ट टोटल है केमिस्ट्री में। पहला है आपका बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें शुरू से की वजह तो ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 3 पार्ट है आपके पास। जस्ट पहला पोर्शन है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अब क्योंकि केमिस्ट्री में आपका 3 पार्ट है और क्लास 12th में तीनों पार्ट आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें फिजिकल में आप जान रहे हो कि इसमें फिजिकल में आपको बेसिकली न्यूमेरिकल पढ़ने होते हैं और जितने भी लॉज होते हैं वो इसी में पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक आपका पूरा कार्बन बेस्ड चैप्टर है, जिसमें आप कार्बन से रिलेटेड उनके कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, हेलोअल्केन, दैट इज ये सब आप पढ़ोगे। एंड इनऑर्गेनिक में बेसिकली आप थ्योरी पोर्शन पढ़ते हो, जिसमें सिर्फ आपको थ्योरी ही पढ़ाई जाती है। अगर इसमें पॉइंट आउट किया जाए तो ऑर्गेनिक में आपके पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपके पास है हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। सेकंड है आपका अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। थर्ड चैप्टर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एंड फोर्थ चैप्टर है आपका एमीन, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका बायोमोलिक्यूल। तो ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक के पोर्शंस हैं और आप इतना दम माइंड में सेट रखो कि ऑर्गेनिक का पोर्शन 70, क्योंकि आपका केमिस्ट्री 70 मार्क्स में है, जिसमें आप ये मान के चलो 30 मार्क्स का अकेले ऑर्गेनिक, 30 नहीं तो 27-28 मार्क्स का वो अकेले ऑर्गेनिक आपको उठाएंगे चाहे जैसे। उसके बाद आता है आपका फिजिकल वाला पोर्शन। तो फिजिकल वाले पोर्शन में आपका जो सबसे पहला पोर्शन है दैट इज आपका सोल्यूशन है। देन आफ्टर आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो ये 3 चैप्टर हैं जिसमें आपके टोटली न्यूमेरिकल ही मिलेंगे आपको। पूरे न्यूमेरिकल हैं, पूरे लॉज हैं जो आपको इसी में पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर्स हैं। आपका पहला है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर्स, ये हो गया आपका। एंड नेक्स्ट हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। अब आप एक चीज ये ध्यान में रखो कि जिस पोर्शन पे आपको कवरअप सबसे ज्यादा देना है, सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनिक हर हाल में जितने भी नेम्ड रिएक्शन एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, जैसे हेलोअल्केन में आप चैप्टर ओपन करोगे तो उसमें आपको नेम्ड रिएक्शंस मिलेंगे, जैसे ग्रुप्स रिएक्शन हो गए, डाउस प्रोसेस हो गए, सैंडमेयर हो गए, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, वोर्ड्स फिटेक, तो ये सब आपको हेलोअल्केन में मिल जाएंगे। अल्कोहल में भी सेम एज इट इज आपको कोल में मिल जाएगा, रिमर टीमर मिल जाएगा, उसमें भी नेम्ड है, एल्डिहाइड में भी है और एमीन में भी है। तो ये जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, इसमें आप टोटल पहले कमांड रखिए कि जितनी नेम्ड रिएक्शंस हैं आप उनको कंप्लीट रखिए चाहे जैसे। नेक्स्ट आपके आता है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आप क्या करो, जैसे सॉल्यूशन में आपके पास ढेर सारे फॉर्मूलेज हैं, तो पहले आप उनको फॉर्मूलेज को इकट्ठा करिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने फॉर्मूलेज हैं आप उनको इकट्ठा करिए, जैसे नस्ट इक्वेशन इसमें आपको मिल जाएगा, एसएचई आपको मिल जाएगा, बैटरी मिल जाएगी आपको, और कंसंट्रेशन टर्म्स मिल जाएंगे, उनको आप सेपरेट करो। केमिकल काइनेटिक्स में आपको जैसे कि 0 ऑर्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा और आपके पास सूडो ऑर्डर है, एंड लास्ट में आपका इसमें भी आर्हीनियस की इक्वेशंस मिल जाएंगी और इसमें इंडिविजुअली ग्राफ है। तो अगर फिजिकल में सबसे इजीएस्ट चैप्टर की बात की जाए तो वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स, सबसे इजी होता है और उसको जो आपका नंबर स्कोर करना है वो बहुत अच्छा होता है। सॉल्यूशन भी एज इट इज टफ है थोड़ा सा, बट फिर भी इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से फंसेंगी। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन एंड डी, एंड आप
कोऑर्डिनेशन और डी को आप अलग नहीं रख सकते, आपको दोनों को साथ ही पढ़ना है, वो एक साथ ही आपको मिलेगा। डी एंड एफ ब्लॉक में दो कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट हैं, दैट इज आपका है KMNO4 एंड सेकंड कंपाउंड है आपका K2Cr2O7। ये दो कंपाउंड के बारे में हर हाल में आपको पढ़ के जाना है। दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड आपसे पूछा जाएगा, उनका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाएगा या उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, तो मेक श्योर है कि ये दोनों तो आपसे पूछेंगे। कोऑर्डिनेशन से पिछले टर्म के पेपर में ही आपसे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 नंबर पूछे हैं। कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर आने चाहिए, देन आफ्टर आपके पास VVT प्रेजेंट है, VVT आना चाहिए, और देन लास्ट है आपका CFT। तो ये बेसिकली इतने टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करके ही जाने हैं। अगर इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आप मान के चलो 55 केमिस्ट्री में आसानी से आप स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। अब अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे रिवीजन के लिए वो आपका स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, बच्चे ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन से डरते हैं क्योंकि न्यूमेरिकली उनसे नहीं सॉल्व होता है, फॉर्मूलेज कैसे अप्लाई करने हैं, क्या करने हैं, तो वो सारी चीजें, इसलिए पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 चैप्टर हैं, जल्दी कवर अप हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है, कौन सा नहीं, वो हम सब करवा देंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें जो आपको बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है सेल, दैट इज जो सबसे फेमस सेल है इस चैप्टर का वो है आपका गैल्वेनिक सेल, ये आपको पढ़ के ही जाना है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके बारे में आपको पूरे जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको निकालना दैट इज E आपको निकालने आ जाएगा, तभी आप अगला पॉइंट आप कर पाओगे, दैट इज है आपका नस्ट इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के बाद ही आप नस्ट, आप अगर ये सोचो कि मैं नस्ट इक्वेशन को डायरेक्ट जंप करके, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। बिना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझे उसको निकाले आप नस्ट इक्वेशन में नहीं आ सकते हैं। नस्ट इक्वेशन के बाद जो आपके पास एज इट इज इसका न्यूमेरिकल मिलता है, जो कि लॉगरिथम थोड़ा बहुत यूज होता है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा उसी समय। नस्ट इक्वेशन के बाद आपके पास कुछ आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर है आप फिगर आपने पढ़ा भी होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनका एक सेपरेटली ग्राफ बनता है, कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी, तो ये सब आप देखते हो, तो ये आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। एंड देन लास्ट आपका जो इसमें पोर्शन आता है दैट इज बैटरीज, तो उसके बाद आपको एज इट इज बैटरी पढ़नी है। ये इतना अगर आप कर लेते हो तो मेक श्योर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके कमांड में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर सॉल्यूशन चेक किया जाए कि अगर आप सॉल्यूशन में क्या करते हो, सॉल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, सीक्वेंस क्या है इसमें, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें भी एज इट इज आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, जैसे मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, तो ये सब एज इट इज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है वेपर प्रेशर, तो आपको वेपर प्रेशर भी एज इट इज आपको वेपर प्रेशर पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आपको पढ़ने हैं, प्लस इनके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, याद करके जाने हैं पेपर में, एग्जाम्पल्स MCQ का पोर्शन बनेगा। उसके बाद आता है आपका हेनरी लॉ, देन आपका आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में आपको फिर एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का अपना एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का अपना एक एग्जांपल है, जो कि आपको इंडिविजुअली याद करके जाना है। और इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि ये मेक श्योर है आपका पेपर में MCQ के फॉर्म में वो देंगे ही देंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास उसके बाद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपके पास 4 होती हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। सब पे न्यूमेरिकल कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। एंड उसके बाद सबसे जो लास्ट पोर्शन इसके बाद आता है, जिसको बच्चे अक्सर डर जाते हैं, वो है आपका वॉन हाफ फैक्टर। इससे भी एक न्यूमेरिकल मेक श्योर है, आप मान के चलिए इससे एक न्यूमेरिकल आएगा। तो ये है ओवरऑल आपका सॉल्यूशन का पोर्शन जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब सेकंड आपका अगर हम बात करें, जो आता है आपका लास्ट वाला केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इजीएस्ट चैप्टर में आना जाता है, आपको बस थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स में 2 पोर्शन आपको इसका आना चाहिए,
सबसे पहला है आपको लॉगरिथम थोड़ा बहुत आना चाहिए और आपको ग्राफ फ्रेमिंग आनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको केमिकल काइनेटिक्स से आ रही हैं पहले, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ग्राफ में भी जो बेसिकली जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ज्यादातर आपको स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ मिलेगा। जो मैथ वाले हैं वो जान रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको क्रैक कर लिया तो आधा ग्राफ, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स पूरा का पूरा ग्राफ बेस्ड है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ग्राफ वो करेंगे आपको, तो ध्यान में रखिएगा। और बाकी लॉगरिथम के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए वो काम पड़ेगा, तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी वो। अब इसमें क्या है बेसिकली, सबसे पहले आपको जीरो ऑर्डर का अपना रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, और सेम इसका अपना हाफ लाइफ होता है। दोनों आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल हम करवा देंगे आपको। उसके बाद आता है आपका एज इट इज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का भी रेट कांस्टेंट और इनका भी टी हाफ एज इट इज। थर्ड आता है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है मोल प्लस लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट इसमें जो चैप्टर एंडिंग होती है जब आपकी, तो आर्हीनियस इक्वेशन आता है, आर्हीनियस की थ्योरी आती है। तो ये इसमें 4 ही पोर्शन है, अगर ये 4 आपने कर लिया तो केमिकल काइनेटिक्स ओवरऑल हो जाएगा। और मान के चलो ये 4 पोर्शन हो गए तो सही से 7 नंबर तो आपके ये क्लियर कर देंगे। ये फिजिकल के तीनों चैप्टर हैं जो आपको हर हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आपका, अगर इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक में आपका आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके में भी बच्चे डरते हैं, रीजनिंग का पोर्शन रहता है इसलिए बच्चे अक्सर इसमें डर जाते हैं। सबसे पहले आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो इस चैप्टर में, तो सबसे पहला काम है कि आप इस चैप्टर में KMnO4 और K2Cr2O7 इसको आप अच्छे से पढ़ डालो। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका यूजेस क्या है, पर मैग्नेट, आप पूरा पहले इनको आप सब नहीं पढ़ो, पहले इन्हीं को पढ़ डालो। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर आप डी ब्लॉक की अपनी एक सीरीज होती है, ठीक है, डी ब्लॉक की अपनी एक सीरीज होती है, उन सीरीज को पढ़ना है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, वो क्यों नहीं होते हैं, तो ये इसमें सिर्फ आपका बस यही 2 पोर्शन आता है। अगर कर लिया तो अप्रोक्सीमेटली आपका काम हो जाएगा। एंड लास्ट आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी थोड़ा बहुत चीजें ऑर्गेनिक से मैच करती हैं। कैसे मैच करती हैं, जैसे आपको कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले मेक श्योर है कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में नॉमेनक्लेचर आएगा। कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन वो आपको नॉमेनक्लेचर का देंगे ही देंगे, एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन वो आपको आइसोमेरिज्म का देंगे, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का। उसके बाद एक क्वेश्चन वो उठाएंगे आपका वीवीटी से। तो वीवीटी में क्या है, वो बेसिकली आपसे पूछेंगे मैग्नेटिक नेचर बताइए, कि वो पैरामैग्नेटिक है कि वो डायामैग्नेटिक है, वो तो आपसे एक ये पूछेंगे। सेम उसके बाद आपसे उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे। अगर आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहां वीवीटी में भी आपको बताया गया था कि sp2 के लिए लीनियर होता है, उसका एंगल 180 डिग्री होता है। sp2 के लिए आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री होता है। सेम वैसे ही जो काम आपने वहां किया है वही सेम काम आपको यहां एक बार फिर से रिपीट करना है, तो ये पोर्शन हो गया। एंड थर्ड आता है आपका CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसी के अंदर आपका 2 कंसेप्ट आता है, दैट इज T2G और EG। इससे भी श्योर, अगर ये 4 पोर्शन आपका इसमें कंप्लीट हो गया तो कोऑर्डिनेशन भी आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए फिजिकल का पूरा पार्ट और आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो पोर्शन आता है वो आता है आपका ऑर्गेनिक। तो जैसा ऑर्गेनिक में आपको पता है कि ऑर्गेनिक में आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो ये आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का। अब आपको ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले एक चीज नोटिस करनी होगी कि सभी क्लासेस, सभी लेक्चर्स में या सभी चैप्टर्स में एक पॉइंट कॉमन पड़ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इतना करिए कि जितना इस चैप्टर में नेम्ड रिएक्शन प्रेजेंट है, जितना भी इसमें नेम्ड रिएक्शन प्रेजेंट है, पहले आप उसको पढ़ डालिए। ठीक है, पहला काम आप ये करिए। सेकेंड, आप हेलो एल्केन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, किसका, हेलो एल्केन, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, बस आप इसको पढ़ लीजिए। थर्ड काम आप क्या करो, आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो कि इनका एज इट इज सेम
केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो आप हेलो एल्केन का पढ़ लो सेम, और केमिकल प्रॉपर्टीज आप सेम पढ़ लो हेलो एरीन का। अगर इतना आपसे हो जाता है, इतना, तो आप मान के चलो आपका हेलो एल्केन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपके पास एनसीईआरटी ने दिया है सम पॉली हैलोजन कंपाउंड। तो कुछ आपको एनसीईआरटी ने सम पॉली हैलोजन 4 से 5 कंपाउंड दिया है, उनमें से भी सबसे मेन जो कंपाउंड है दैट इज आपका डीडीटी, बुक में दिया है। इसका स्ट्रक्चर हर बार वो पूछे हैं, तो इतना अगर आप कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको एक रफली हेलो एल्केन तो तैयार हो जाएगा। और सेम काम, क्राइटेरिया आपको चेंज नहीं करनी है, सेम काम आपको यही अगले वाले चैप्टर में भी करना है। आपका जो अगला चैप्टर पड़ता है दैट इज आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अगला चैप्टर भी आपको अल्कोहल, फिनॉल, इसमें भी सेम वही काम है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपको अल्कोहल पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ना है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हो तो एक चीज नोटिस ध्यान से रखिएगा, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं आपका कन्वर्जन के रूप में भी आपको यूज करवाया जाएगा, वही एमओपी आपका कन्वर्जन ही बनेगा। तो जब आप पढ़ रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी चीजें बन रही हैं और कौन सी चीजें नहीं बन रही। तो तीनों का इंडिविजुअली आप एमओपी पढ़िए, एंड सेम तीनों का इंडिविजुअली आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़िए। अगर इतना भी अगर आपने ईमानदारी से अगर कर लिया केमिकल प्रॉपर्टीज एमओपी, तो आपकी ये 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएंगी। सेम जस्ट लाइक एज इट इज सेम आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी यही क्राइटेरिया फॉलो करनी है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक के लिए भी उसमें भी सेम आपको वही सेम काम करना है कि सबका आपको एमओपी पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक। फिर वही सेम काम आपको सबका इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो, काम हो जाएगा। और एक जो आती है इस केसेस में, इस चैप्टर के लिए इंडिविजुअली इस चैप्टर का फिजिकल प्रॉपर्टी भी आप पढ़ लीजिएगा। फिजिकल पढ़ लोगे तो इस चैप्टर से, क्योंकि ज्यादातर पिछले 4 से 5 साल में इस चैप्टर से फिजिकल प्रॉपर्टी भी वो उठा रहे हैं, तो ये आप इसका कर लो। एंड नेक्स्ट आपका आता है एमीन। एमीन बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कई सारे टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे एज इट इज आपका एक टेस्ट फेमस है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा, दैट इज एक आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट है, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। एक आपका इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट है, आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको क्लियर होगा ये सब है। तो ये अब की सेम चीजें इसमें भी वही करनी है आपको कि एमओपी ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन पढ़ना है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन पढ़ना है। अगर ये काम उतना हो जाता है तो आपका एमीन भी एज इट इज प्रिपेयर हो जाएगा। देन आफ्टर आता है आपका बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल में क्या है, अगर जो बायो के बच्चे हैं, स्पेसिफिकली जो इसमें बायो वाले हैं, तो उनके लिए बायोमोलिक्यूल डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बायो क्लास 12th की मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप ऑलरेडी इसका आधा पोर्शन आप पढ़ चुके हो। मैथ वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो मैथ लिए ही इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको बायो नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो मैथ वालों के लिए थोड़ा दिक्कत करता है चैप्टर ये, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। और चलो, तो बायोमोलिक्यूल में बेसिकली क्या है आपका, इसमें बायोमोलिक्यूल में क्या है, बेसिकली बायोमोलिक्यूल में आपका सबसे पहले तो आपका आता है एज इट इज डीएनए एंड आरएनए। इनका फुल फॉर्म याद कर लो, टाइप्स याद कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, आप ये याद कर लो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए आएंगे, 2 एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है। उसके बाद आपको टोटल 6 रिएक्शंस दिए हैं, आपको प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज में आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके लिए आपको अलग अलग, ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए सेपरेटली आपको उन्होंने 6 रिएक्शंस एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किए हैं, वो 6 रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। और इसकी मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं कि इन 6 रिएक्शंस में से
एक या दो रिएक्शन तो आपसे पूछे ही जाएंगे कि प्रूफ करिए इसके पास कार्बन 6 है, प्रूफ करिए इसके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, या प्रूफ करिए इनके पास एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो तो आपसे पूछेंगे। ये 6 रिएक्शन आप मान के चलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एज इट इज पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एज इट इज थोड़ा प्रोटीन आ जाता है। आपको प्रोटीन पढ़ना है कि प्रोटीन क्या होता है, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, फिर टाइप्स हैं उनके, ग्लोमेरुलेट प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, थोड़ा बहुत आप वो भी पढ़ लेना, अमीनो एसिड होती है आप वो पढ़ लेना। एंड लास्ट आपका फिर आता है एज इट इज विटामिन। आपकी एनसीईआरटी में एक विटामिन का पूरा चार्ट बना है, ठीक है, लेफ्ट पेज पे उन्होंने नीचे बनाया है, राइट पेज के वो टॉप पे उन्होंने खत्म किया है। विटामिन कौन सा विटामिन है, जैसे विटामिन ए है तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन बी है तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो किससे मिलता है या उसका सोर्स क्या होता है, उसकी कमी से क्या रोग होंगे, तो वो सारी चीजें। तो मान के चलो विटामिन वाला ये से एक क्वेश्चन वो श्योर है। विटामिन वो जो एक चार्ट आपने एनसीईआरटी ने दिया है वो पोर्शन विटामिन से, तो एक पोर्शन आपका आएगा ही आएगा। एंड लास्ट आपका एज इट इज मैंने कहा डीएनए एंड आरएनए, तो इनके लिए तो ये चैप्टर पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इतना अगर कर लिया, सिर्फ ये जितना बताया है अगर उतना कर लिया, तो भी आपके अच्छे खासे 55 से लेके, अगर कितना भी खराब बच्चा होगा तो 45 तक तो वो स्कोर कर ले जाएगा। बस यही है कि फॉर्मूले पढ़िए, रिवीजन करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं आप उतना करिए तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। बाकी मेहनत आपको ही करनी है, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं और आपको समझा सकते हैं सिर्फ। बाकी जो नेक्स्ट है आपका रिवीजन क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, डेट इज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, जैसे बताया आपको, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, और न्यूमेरिकल पोर्शन एक बार समझ लिया कैसे करना है तो आपके मान के चलिए 5 से 6 7 8 नंबर न्यूमेरिकल कवर कर ले जाएगा। बाकी तो थ्योरी आपको एज इट इज रटनी है, उसमें अगर लास्ट मोमेंट पर क्या रटना है वो हम बता देंगे कि रटना क्या है, तो वो रट लोगे, बट न्यूमेरिकल के लिए करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पोर्शन हम आपका कवर करवाएंगे वो आपका करवाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने कर लिया तो ओवरऑल आपके पास एक कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं, ठीक है।